ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय रक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति। शिवेन सह मोदते। शिवेन सह मोदते। हरिओम। आजचा आपला ह्या सत्रातला शेवटचा दिवस आज येते नाही का? तिसरा आणि शेवटचा दिवस समारोपाचा. अजून वरती तर शेवटपर्यंत ऐकायला येतंय, कारण माझा आवाज कमी जास्त होतो, त्यात मला आता थोडंसं घशाचा प्रॉब्लेम आहे म्हणून. नाही ऐकायला आला ना तसा हात वरती करा, मी लगेच जरा आवाज वाढवते. आज आपण 5वं कडवं घेणार आहे, थोडासा बघू. तर म्हणे इथं सुंदर असं पंचाक्षरी मंत्राचं वर्णन केलंय. आधी नागेत ठीक है. हम आज आखिरी दिन है आज का, उपसंहार का दिन. तो पहले श्लोक में तो न अक्षर को बताया है, दूसरे श्लोक में म को, तीसरे में शी, चौथे में व, और अभी 5वां श्लोक है तो यकार है. ऐसे ओम नमः शिवाय ऐसे पंचाक्षर मंत्र है. अभी हमने कल देखा कि ये शिव जी कैसे शिवाय में, शिवाय माने शिव है. हमें जो शिव, जब तक शिव रहता है तब तक इसको महत्व है. नहीं तो क्या होता है, भार्याम बिभ्यति तस्मिन् का है. शंकराचार्य जी बोलते हैं, आदि शंकराचार्य, कि वो जो काया है, जो पति पत्नी का भी रिश्ता, सबसे कौन प्रिय है तो वे पत्नी. पत्नी को पति कोई नहीं होगा तो भी पत्नी. तो वहाँ कह रहे हैं कि जब तक ये होता है उसमें प्राण होते हैं तब तक ही होता है. प्राण जाने के लिए अगर आखिरी वक्त आ जाए तो पहले ही नीचे डाल देते जमीन पे, है ना. और जैसे भी उसमें से जीवन निकल जाए, शिव तत्व निकल गए, तो शिव तत्व निकल गए मैंने जीव प्राण निकल गए, तो क्या होता है, वो शव हो जाता है. तो उसको पत्नी जो जिसको प्रिय था वो शरीर, वो भी क्या बोलती है, नहीं तस्मिन् बिभ्यति भार्याम बिभ्यति तस्मिन् काय. तस्मिन् में वो काय, उसको भी वो क्या होते हैं, डरती है, नहीं बोलती है. तो ऐसे ये शिव है, शिव पवित्र है जब तक शिव तत्व है, इसलिए जीव और शिव बोलते हैं ना. हमें चैतन्य है तो सब व्यवहार करते शिवाय. और वो कैसे है, गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय. जैसे जो कमल होते हैं ना, कमल को खिलाने वाला कौन होता है, कमल खिलता कैसे, तो सूरज की तरह से. तो ये शिव जी गौरी को मैंने पार्वती को प्रसन्न करने वाले, उसका मुंह खिलता कभी जब जो आसपास शिव जी होते हैं, शिव जी के बिना नहीं. और दक्ष अध्वर नाशक है, मैंने दक्ष का यज्ञ का नाश हुआ था, अध्वर का नाश, उनका भी नाश हुआ था, क्योंकि वहाँ पे सती जी का अपमान हुआ और सब गणों का और उनका भयंकर युद्ध हुआ. और इस युद्ध में सभी जो अध्वर थे होता थे उनको भी मारा. किसी की जटाई, मैंने किसी के बाल ही खींच दे, किसी के दाढ़ी खींच दे, ऐसे. तो इसलिए वहाँ का नाश का है. लेकिन पूर्ति भी किसने की, लास्ट में सभी लोग तो सभी देवता भी हार गए, विष्णु जी सब. तो क्योंकि वीरभद्र को भेजा था तो सभी ने कहा कि चलो जाओ शिव जी के पास, और शंकर जी को बुलाया. और जब उनको बुलाया तब वो प्रसन्न हो गए.
उन्होंने सभी, क्योंकि भगवान है ही ऐसे, सबको माफ कर देते ऐसे। और उनका वो सबके लिए नीलकंठ भी बन गए। ऋषध्वजाय, ऋषभ मने धर्म का प्रतीक है। वो धर्मध्वजाय, ऋषध्वजाय, उसके उनके वश में क्या होता है? ऋषभ होता है, मैंने धर्म पालन करने वाले। ऐसे तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। अगले वाले श्लोक में कहते हैं कि ये जो शिव जी है ना, वो सभी से पूजे जाते हैं, इसलिए तो महादेव होते, देव के देव महादेव, महेश्वर बोलते, महान ईश्वर, जैसे महेश्वर जो महान है वैसे। अभी बोलते वशिष्ठ कुंभोद्भव, वशिष्ठ ऋषि, अगस्त्य ऋषि, गौतम, सभी जो ऋषि बड़े बड़े कुंभ से जिनका उद्भव हुआ, वैसे जो अयोनिज भी है और जो बाकी भी है, ऐसे सभी ऋषि लोग क्या करते हैं? शिव जी को ही पूजते हैं। मुनि भी, इंद्र देवता, इंद्र तो देवताओं के राजा है, तो इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं। कुछ हुआ तो शिव जी की पूजा, कुछ प्रायश्चित्त करना है तो शिव जी की पूजा, कुछ गलती भी हो तो शिव जी की पूजा। लेकिन एक बार शिव जी के साथ से ही ब्रह्म हत्या हो गई, ऐसे बोलते हैं। ब्रह्म हत्या का पातक लग गया शंकर जी को, किसी का व्रत हुआ उनके हाथ से। ये पूरा इतना नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना हुआ कि शिव जी को पातक हुआ। और क्या करेंगे? वो घूमने लगे, ब्रह्म हत्या का पातक कहाँ जाएगा? तो नंदी ने बताया आप वहाँ जाके स्नान करिए, तप करिए कि वहाँ आपका ब्रह्म हत्या का पातक निकल जाएगा, नंदी ने बताया। तो वहाँ जा गए शिव जी। कहाँ? गौतम ऋषि, गौतम ऋषि मैंने गौतमी, गंगा, गोदावरी, दक्षिण गंगा जिसको बोलते। तो ये जो गंगा है ना, गंगा दक्षिण में किन्होंने लाई? गौतम ऋषि। तो ऐसे गौतम ऋषि जो त्र्यंबकेश्वर है ना, वहीं रहते थे। सभी बाकी ऋषि भी, उन्होंने कुआं खोदा था एक, और वहाँ पे तालाब या कुआं खोदा था, उसको पानी था। तो बाकी सब लोगों को वहाँ आना पड़ता था पानी भरने के लिए। तो बाकी जो ऋषि पत्नी उनको भी जलन होती थी। गौतम ऋषि तो बहुत अच्छे साधक थे, तो उन्होंने उनसे सब जलने लगे। तो अभी बोले इनको कुछ भी करना चाहिए इनके लिए। तो क्या किया? एक गाय है ना, वहाँ पे चली गई, और वो गाय ऐसे थी कि पीतोदका जगदस्तृणा, जैसे नचिकेता के इसमें वर्णन किया, वो पानी नहीं पी सकती, खा नहीं सकती, निरेंद्रिय, जैसे बछड़ा नहीं दे सकती, ऐसे गाय थी। और माया भी गाय थी, वो गई और वहाँ पे वो बैठे थे अनुष्ठान में या किसी में। तो उनकी जो खेती थी छोटी सी, उसमें वो अंदर आ गए। तो उन्होंने क्या किया, उसको ऐसे हम खाने के लिए आ जाए तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा धान ही खाने लगे तो कैसे ना, तो उसको हटाने के लिए, भगाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा तिनका लिया और फेंका उसकी तरफ, छोटा सा तिनका लिया, फेंका। तो बोले वो तिनका वज्र जैसे उसको लगा और गाय मर गई। तो उससे फिर उनको भी गो हत्या का पाप लग गया। अभी क्या करेंगे? कहा बोलो तब करो, गंगा जी को लाओ, क्योंकि वहाँ गंगा जी को लाना था, इसलिए सभी देवता ने और ऋषि मुनि ने करके ये नाटक रचा था। अभी वहाँ पे गौतम ऋषि ने तप किया, और वहीं से ब्रह्मगिरी से, जैसे त्र्यंबकेश्वर के यहाँ से गोदावरी का उद्गम हुआ, और वही गोदावरी नासिक में है। और वही गोदावरी के किनारे वहाँ पे शंकर जी गए गौतम ऋषि के यहाँ, और उन्होंने वहाँ पे भी प्रार्थना की, स्नान किया। और उनका वो जो ब्रह्म हत्या का, वो ब्रह्म हत्या के कारण उनको कुछ एक मस्तक या हाथ ऐसे आ गया था, ऐसे बोलते, और वो जहाँ गिरेगा वहाँ पे उनका ब्रह्म हत्या का पातक नष्ट होगा। तो वो वहाँ गिर गया। और वो किसने बताया था? ये उपदेश नंदी ने किया था, इसलिए वहाँ उस मंदिर में नंदी नहीं है। कपालेश्वर, नासिक में वही मंदिर कपालेश्वर, गोदावरी के किनारे ही है कपालेश्वर। तो वहाँ नंदी नहीं है, एक ही मंदिर है वहीं जहाँ पे नंदी नहीं, क्योंकि नंदी गुरु रूप में हो गया, उन्होंने उपदेश किया था ना। और उस मंदिर में उसकी ऐसे ख्याति है कि उस मंदिर में आप जाके प्रार्थना करो, जो भी गलत किया होगा उसका प्रायश्चित्त हो जाता है। कपालेश्वर, और कपालेश्वर हर सोमवार को वहाँ पे पालकी निकलती है उसकी। तो जिनके बहुत सारे काम नहीं होते ना, वो पालकी के नीचे से जाते, उनके काम हो जाते हैं। ये श्रद्धा की बात है, अंधश्रद्धा नहीं है। तो जिनको आखिर क्या शंकर भगवान ही है, तो ऐसे अलग अलग कथाएं उनकी आती है। तो इस तरह से
बताया गया है कि वो वृषध्वजाय और उनका जो नंदी वाहन था, ऋषभ था, तो धर्म का प्रतीक है। और धर्म में सभी आते, मानव धर्म है और वैदिक सनातन धर्म में भी आश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, तो वो सभी का पालन करते हैं। वर्ण 4 वर्ण सभी को पता है, आश्रम 4 है, तो हर एक आश्रम के गृहस्थाश्रम तो गृहस्थाश्रम का धर्म का पालन करना चाहिए, संन्यासाश्रम का करना चाहिए सभी। तो जो जो नियम है उसके लिए उसका पालन करने वाले, जैसे शिव जी भी करते हैं धर्म का पालन, इसलिए वो धर्म वृषध्वजाय कहा है। ऐसे शिकाराय शि अक्षर से उनको निर्देशित किया जाता है, ऐसे भगवान को मेरा नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो 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 नमो। और यहाँ पे भी गौतम ऋषि के पास यहाँ आया, गौतम ऋषि भी सभी जगह पे ऐसा देखा गया है कि सभी ऋषि जो है देवताओं की पूजा करते हैं, देवता भी ऋषियों के पास जाते थे। और मुनि भी, इंद्र आदि देवता भी अर्चित शेखराय ऐसे कहा है उनको। और उनके जटा में क्या है, गंगा जी है और चंद्रमा भी है, द्वितीय का होता है ना, छोटा सा, तो हमेशा उनका मस्तक ठंडा ही रहता है, ये तो हमारा गर्म ही गर्म रहता है। कुछ हुआ तो ऐसे हो जाते है ना, बहुत गुस्सा आता है, ऐसे समझना नहीं चाहिए। बहुत शांत बैठते इसलिए वो बहुत शांत दिखते, अभी शांत दिखते इसलिए शांत रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो जब चाहे ऐसे जैसे आश्चर्य की तरह भांति वो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। तो शिव जी है ना, शिव जी इतना गुस्सा करते, तांडव ही करते, उतना गुस्सा तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन शिव जी का मस्तक हमेशा शांत रहता है, गंगा जी भी है और चंद्र भी है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि चंद्र अर्क वैश्वानर लोचना है, उनके 3 लोचन है, चंद्र अर्क, अर्क में सूर्य, चांद, चंद्र, सूर्य और वैश्वानर, ये 3 उनके लोचन है। और ये सभी अग्नि का प्रतीक है। वकार आय लिखे वायु, और जो भी पानी है, अग्नि है, तो वायु से ही उत्पन्न है ना। अभी H2O पानी हो जाता है। अभी यहाँ पे चंद्र अर्क वैश्वानर लोचनाय, वैश्वानर अग्नि सभी के हृदय में जो, सभी के जठराग्नि जो है वैश्वानर बोलते हैं ना, हम वैश्वानर बोलते हैं। और वैसे ही तस्मै वकाराय नमः शिवाय कहा है। अभी लास्ट जो श्लोक है ना वो बहुत अच्छा है, 5वां श्लोक है, इसमें 2 पाठ भेद भी है। यहाँ हम फिर से बोलेंगे, यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पीनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी ऋषि मुनि तो करते ही उनका पूजन, जैसे गौतम ऋषि ने भी तपस्या की थी शिव जी से, गंगा जी की प्रार्थना की, बाद में गोदावरी रूप में वो आ गई थी। वैसे ही यहाँ उनको बुलाया यज्ञ स्वरूपाय, यज्ञो वही विष्णु बोलते हैं। यज्ञ कैसे होता है, तो यज्ञ स्पिरिट गीता में ही बहुत एक्सप्लेन किया है। तो यज्ञ स्वरूप है वो। यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे पाठ में दे यक्ष स्वरूपाय, यक्ष के रूप में है। यक्ष देवता नहीं है, देवता योनि में ने देवता कैटेगरी थोड़ा सा कनिष्ठ कैटेगरी में आते हैं यक्ष, तो भी देवताओं के साथ ही रहते हो। यक्ष, किन्नर, अप्सरा आदि सभी उनके साथ रहते ना, उनके वो सभी क्या बोलते हैं कि गाने वाले, इसके वाले, ऑर्केस्ट्रा एंड पार्टी, ऑर्केस्ट्रा एंड पार्टी। गंधर्व भी होते उनके साथ, गंधर्व भी होते उनके साथ, यक्ष भी होते। जैसे कुबेर यक्ष है तो उनका जो है ना, क्या खजिनदार ही है वो, कैशियर, ट्रेजरर, सॉरी ट्रेजरर बोल सकते हैं कैश, लेकिन सभी ट्रेजरर के पास कैश होती है, खजाने का मालिक ही है वो। उन्हीं से मांगना पड़ता है, नहीं है। तो इस तरह से ये यज्ञ स्वरूपा है, यज्ञ स्वरूपाय। और भगवान यज्ञ स्वरूप ही है, क्योंकि शिव जी भी यज्ञ स्वरूप है। इसे यज्ञ का रूप, यज्ञ किसको कहा जाता है, तो गुरुदेव की बहुत सुंदर व्याख्या है, जो सबके लिए
ईश्वरार्पित बुद्धि से, निस्वार्थ बुद्धि से, कुछ भी स्वार्थ नहीं है ऐसे बुद्धि से सबके लिए, सबके कल्याण के लिए जो कर्म किया जाता है उसको बोलते यज्ञ, है ना, उसको बोलते यज्ञ। तो शंकर जी ने किया है क्या? किया तो है सबके कल्याण के लिए, और कुछ भी मन में ऐसे इच्छा ना रखते हुए भी उन्होंने विषपान किया है, इसलिए सबका कल्याण हो गया ना, नहीं तो सब मर जाते। और विष वो निकला नहीं, क्योंकि उनके उधर में जितने भी प्राणी हैं वो भी मर जाते, बाहर भी नहीं निकाला, यही पे रख दिया, रक्षण किया सबका। ये यज्ञ स्पिरिट है ना, जो सबके लिए करते हैं। एक्चुअली सभी नेता, सभी जो है ना, ऐसे कार्य होने चाहिए। राजा भी वैसे ही होता है, यज्ञ, बाद में वो यज्ञ भी करता है तो सबके लिए करता है। अश्वमेध यज्ञ किया था, राजस्व यज्ञ किया था। पांडवों के पास धन नहीं था तो उन्होंने क्या किया, धन अर्जित किया पहले, और वो जितना भी पैसा जितना भी कमाते हैं वो सब किसके लिए होता है? लोक कल्याण के लिए होता है। इसको बोलते हैं यज्ञ स्पिरिट, यज्ञ भावना से किया, इसी को यज्ञ बोलते हैं। जब एक कुटुंब में भी, एक परिवार में भी कोई एक परिवार का जो मुखिया होता है, हम कुटुंब प्रमुख बोलते हैं उसको मराठी में, तो वो भी कैसे करता है कि खुद के लिए नहीं सबके लिए करता है। इसलिए अपने आप उनका सम्मान होता है ना, किसी को करना बोलना पड़ता है कि नहीं, अपने होता है वो करता है सबके लिए, और खुद के बारे में नहीं सोचता है, सबके बारे में सोचता है। तो ऐसे ही है, या ये सब जब कार्य चल रहा है ना, वो यज्ञ स्पिरिट का है, निसर्ग। आप प्रकृति में देखिए, है ना, समुद्र का पानी का पानी की बाफ होगी तभी वो क्या होंगे, मेघ बनेंगे, मेघ से वर्षा होगी, वर्षा से फिर से क्या होगा कि पानी पृथ्वी पे आएगा, वही पूरा नदियों में जाएगा, सभी जलधाराओं पृथ्वी में जाएगा, फिर से अंदर से ही निकलेगा और बहते बहते फिर से समुद्र में मिल जाएगा। पर्जन्यात अन्न संभव, ऐसे यज्ञात भवति पर्जन्य। ये जो है ना, ये यज्ञ कर्म है, ऐसे गीता में अर्जुन को कहा है। तो ऐसे यज्ञ स्वरूप है शिव जी। तो शिव जी को बोला यज्ञ स्वरूप है, क्योंकि वही है यज्ञ, वही विष्णु, विष्णु और शिव अलग है ही नहीं वैसे देखा जाए तो, तत्वतः एक ही है ना, यज्ञ स्वरूप है। और ये इस भावना, इस विचार से जो भी कार्य होता है वही यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ स्वरूप है जटाधर है, और जटाधारी है। आजकल भी लोग जटा करते हैं, ऐसे बाल, और उसको ऐसे 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 जटा, ऐसे बहुत उनको लगता है हम कुछ अलग से, और ऐसे करके आजकल तो बहुत फैशन है ना ऐसे ऐसे। पहले तो हमारे यहाँ पे वेश परिधान के, इधर उष्ण कटिबंध का देश है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है तो धोती पहनते थे, ऊपर से उत्तरीय लेते थे, और खुला ही बदन होता था, लेकिन पूरा खुला भी नहीं होता था क्योंकि गर्मी होती है, इसलिए हवा लगनी चाहिए, इसलिए त्रिपुंड वगैरह लगाते थे सब। ते गोंदण्याला क्या बोलते थे? टैटू, अभी टैटू बोलते हैं। हाँ, लेकिन आजकल है ना, वो बाहर के भी लोग आते हैं, बहुत टैटू निकालते हैं, पूरे ऐसे ही आधे कपड़े बिना इसके चलते हैं, और उनकी जटा ऐसे बाल खुले छोड़ के चलते हैं। उनको लगता है हमने बहुत विशेष कर लिया, लेकिन हमारी परंपरा है। हमारे शिव जी देखिए, उनकी जटा ये है, लेकिन उन्होंने जटा बांध के रखी है। कभी कभी छोड़ भी देते, गुस्सा है तो उन्होंने जटा छोड़ दी और एक बाल ऐसे निकाला और उसको जोर से, और उनके एक देखिए एक ही बाल, और उसको क्या किया, जमीन पे चटका जोर से, तो उसमें से क्या निकले, वीरभद्र। और देखिए ये जो बाल है ना, बाल हमारे शरीर में रहता है, लेकिन वो डेढ़ होता है वो, इसलिए हम आप यहाँ से तोड़ते हैं तो दर्द होता है, लेकिन नीचे से तोड़ते हो तो दर्द होता है क्या? काटते हैं उसको, दर्द होता है क्या? आपकी उंगली को काटो तो कितना दर्द होगा, लेकिन बालों को काटते दर्द होता है क्या? ऐसे पकड़ के हम काटते हैं कि नहीं? तो ये शरीर में इतना ही है कि जो अमृत है तो भी है, चैतन्य से जुड़ा हुआ है ना, ये ऐसे जटाधारा है ऐसे जटाधारी है, और उनकी जटाओं में कितनी शक्ति है कि ये पूरा
जो गंगा जी थी इतनी वेगवान थी, इतना स्पीड था उसको भी उन्होंने जटा में बांध लिया, वो भी कुछ नहीं कर सके। जटाधराय, जटा धारण किए हैं, और सभी ऋषि मुनि भी जटा धारण करते थे। राम जी भी जब वनवास में गए तो उन्होंने क्या किया, उनके बाल जो थे, इसका मतलब पहले सभी बाल बढ़ाते थे, सिर्फ स्त्रियां ही बाल बढ़ाती थी ऐसे नहीं, वो चोटी भी रखते थे और बड़े भी होते होंगे, क्योंकि घुंघराले बाल है ऐसे सुंदर सुंदर, यहाँ तक गर्दन तक, ऐसे श्री कृष्ण का भी वर्णन वैसे है ना, काटते भी होंगे, ऐसे थोड़ी है कि अभी ये फैशन अभी की है, पहले भी होती है, वो फिर से आई होंगे, ऐसे बोल, ऐसे सोचने में क्या जाता है हमारा कुछ नहीं ना। तो ये जो बाल है ना उनके जटा, वो तो जटा धराए हैं, जटा धारण किया है उन्होंने। बाकी जैसे कि हम बड़े बड़े मंदिर, अभी एक मंदिर में गए थे शिव जी के ही, अमरनाथ में है ना, शंकर मंदिर, पांडवकालीन मंदिर, बहुत सुंदर। उसमें हम देख रहे थे बाहर जो भी बनाया है, तो वहाँ पे शंकर जी थे, एक थे कि उनकी ऐसी दाढ़ी थी, ऐसे मुझे लगा ऋषियों की दाढ़ी होती है, देवताओं की नहीं दिखाते, कहीं पे भी ना विष्णु भगवान की दाढ़ी नहीं दिखाई, लेकिन शंकर जी की दिखाई, जटा भी दिखाया है ना, विषा, हाँ विषा वो भी दिखाया है। तो ऐसे है, तो उनकी जटा भी है, जटा है तो हम जान सकते हैं, तो जटा है क्या, तो शंकर है। कभी कभी पहचान नहीं सकते ना, तो जटा से पहचान सकते कि शंकर भगवान है। और ऋषि मुनियों की भी दाढ़ी होती है, लेकिन ऋषि मुनि होते हैं ना, तो कमंडल होता है, वो कुछ साइंस है कि तो कमंडल है, दाढ़ी है और लंगोटी से दिख रहे हैं, तो ये ऋषि है। लेकिन उसमें वहाँ त्रिशूल था, सब था, इसलिए क्या थे वो, शंकर भगवान थे। तो जटा से हम पहचान जाते हैं उनको, ऐसे जटा धराए है। बाद में उन्हें पिनाक हस्ताय, पिनाक उनके धनुष का नाम है ना, इसलिए जब जो शिव धनुष है ना, शिव धनुष परशुराम जी के पास था, वो उन्होंने किनको दिया था, जनक राजा के यहाँ रखा था। और वो जो पिनाक का नाम का जो तो पिनाक हस्ताय का है, पिनाक मने आप, पिनाक उसका नाम है, पिनाक धनुष्य था, शिव धनुष का नाम पिनाक है। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, ऐसे बोला है ना। गांडीव धनुष, गांडीव नाम किसका है कि अर्जुन के धनुष का है, वो भी उसको मिला है ना। तो ये जो शारंग धनुष का नाम किसके धनुष का नाम है, विष्णु जी के धनुष का नाम। यहाँ पे पिनाक, सबके पास धनुष था और उसका अलग अलग नाम था, सबके पास शंख देव का भी नाम था। आजकल होता है ना गाड़ी, तो कार तो सबके पास होती है, ये कौन सी है, वो कौन सी है, वो इर्टिगा है, ये है, वो i20 है, वो i10 है। और जो अगर मंत्री जिनकी होगी तो उनके ऊपर कुछ अगर साइन होता है, नीचे पीछे साइन होता है। अगर टैक्सी हुई तो उसको नंबर प्लेट अलग होती है, उससे सब पहचानते हैं। अगर शासन वाले होगी तो वहाँ महाराष्ट्र से लिखा होगा और कुछ होगा, ऊपर भी होगा। शिवलिंग बोलते थे गोस्वामी जी उसको, स्वामी पुरुषोत्तम जी उसको शिवलिंग बोलते थे। ऊपर जो होता है ना लाल, या अभी लाल नहीं लगा सकते, नीला लगाने के लिए, लाल किसी जो भी बड़े हैं उनके लिए लगाते हैं। अभी नियम बदल दिए, बहुत सारे रूल्स तो बदल ही जाते हैं। तो ऐसे पिनाक का हस्ता है, उनके हाथ में धनुष है, लेकिन उसका नाम है पिनाक, पिनाक हस्ता है। अभी वो जो धनुष्य है ना, तो किसी ने तोड़ा था, प्रत्यंचा लगाते वक्त राम जी के हाथ से टूटा था, इसलिए परशुराम जी गुस्सा हो गए थे, उनके गुरु का धनुष तोड़ा और वो आ गए। लेकिन उनको पता चल गया कि अभी, क्योंकि पूर्ण अवतार है रामचंद्र जी, तो परशुराम जी ने भाप लिया कि अभी हमारा अवतार कार्य पूरा हो गया। अभी ये धनुष तोड़ने के बाद ही कहा किसकी प्राप्ति हुई, सीता जी से विवाह हुआ।
पिनाक हस्ताय सनातनाय। अभी ये यज्ञ में भी देखिए कि हमारी अहंकार की आहुति जाती है, तभी यज्ञ हो सकता है। जहाँ अहंकार है, स्वार्थ है, वहाँ पे यज्ञ नहीं, यज्ञ से स्वरूप से काम नहीं हो सकता, यज्ञ स्पिरिट से काम नहीं हो सकता है। और ये पिनाक हस्ता है, वहाँ पे भी वो किसको चोट लगी थी? परशुराम जी के अहंकार को, लेकिन वो भी कम हो गई। अभी यहाँ पे पिनाक हस्ता है सनातनाय। सनातनाय माने जो सनातन है, पहले से जिसको बोल नहीं सकते कि ये अब नहीं था, जो और ऐसे कह नहीं सकते कि ये खत्म होगा। सनातन है, इन्हें सबसे पहले से ही शंकर है ही है, नहीं है ऐसा कुछ है क्या? हरिओम। सनातनाय ऐसे कहा है, पिनाक हस्ताय सनातनाय। अभी दिव्याय देवाय दिगंबराय, वो कैसे दिव्य है? शंकर दिव्य है, बाकी लोगों जैसे नहीं है। और देवाय भी बोला है, द्योतनातिथि देव है, जो प्रकाशित करते हैं वो देव है। अभी प्रकाशित करते हैं कैसे? जैसे कि मेरी आंख देख रही है, तो आंख किसके प्रकाश में देख रही है? अगर अंधेरा होगा तो आंख देख सकती है क्या? नहीं। और जो दिखता है वो गोलक है। अभी थोड़ा सा वेदांत करेंगे हम, तो गोलक है। किसी की आंखें बहुत सुंदर होती है, लेकिन देखने की शक्ति नहीं होती है उसमें। तो आंख माने सिर्फ उसका आकार नहीं है, जो दिखता है वो वाला गोलक नहीं है, तो उसमें जो उसकी शक्ति है उसको इंद्रिय बोला जाता है। आँख, कान में जो सुनने की शक्ति है उसको बोला जाता है कि कान, ना कि ये। तो इस तरह उसको इंद्रिय बोला जाता है। इंद्रिय में जो देख शक्ति होती है उसको बोलते हैं देवता। कानों की देवता कौन सी है? दिक। आंखों की देवता कौन सी? सूरज, है ना? तो इस तरह से सभी की देवता है। हम तत्वबोध तो पढ़े हैं, पढ़ा है ना तत्वबोध। अभी दिव्याय देवाय, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो तो पावर स्टेशन में करते हैं, पावर स्टेशन से आती है अलग अलग डीपीएस में, अलग अलग शहरों में, वहाँ से फिर से हमारे एरिया की डीपी में आती है, बाद में हमारे मीटर में आती है, बाद में यहाँ आती है। तो ये जो है दिव्य है, जो परमात्मा स्वरूप। और देवाय मैंने यहाँ के मेरे डीपी को भी, मेरे घर के मीटर में भी वही आई ना, लेकिन वो मेन कहाँ है? थर्मल पावर स्टेशन में है। वैसे ही परमात्मा तत्व एक ही है, चैतन्य परमात्मा तत्व वही कार्य करता है अलग अलग देवता में। जैसे शासन में होता है ना, हमारे विभाग के नगर सेवक होते हैं, उसके ऊपर होते हैं, ऐसे करके चलता है ना, एक के ऊपर एक। ऑफिस में भी, ऑफिस में भी होते हैं, तो उनकी शक्ति चलती है, उनकी उतनी होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन हमारे इंद्रियों को भी प्रकाशित करने वाले ये शक्ति है, उसको ही देवता बोलते हैं। यहाँ पे दिव्याय देवाय बोला है, देवता नहीं बोला है, देवाय बोला है, देव बोला है। दिव्य ऐसे देव है कि जो सबको शक्ति प्रदान करने वाले, सबसे परे है। दिव्याय देवाय दिगंबराय। दिगम मैंने ये 2 बार आया, पहले श्लोक में भी दिगंबर कहा है, इसमें भी दिगंबर कह रहे हैं, 2 बार क्यों कहा? तो वहाँ पे भी ये निर्गुण निराकार का ही वर्णन था, यहाँ पे भी ये निर्गुण निराकार का ही वर्णन है। अभी दूसरा यहाँ पे सगुण भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने स्वरूप है वो, तो सबके लिए करने वाले। तो यहाँ पे दिगंबर माने जो सभी को सर्व समावेशक है, सबको आश्रय देने वाले हैं, सबको समावित करने वाले हैं, ऐसे दिगंबर। दिगंबर माने व्यापक, दिशा है इनका, उनका क्या है? वस्त्र है, ऐसे दिशा वस्त्र है माने क्या? सभी जगह पे है वो। इस तरह से दिगंबराय का है, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ऐसे जो है ना, य अक्षर से उनको दिखाया जाता है, यकाराय नमः शिवाय। और य क्या है? यहाँ पे किसका प्रतीक कहा है? आकाश का। तो ये पंचमहाभूत है, आकाश, बाद में क्या है? वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
ऐसे उनका क्रम है। और लेकिन स्थूल से सूक्ष्म तक, फ्रॉम नोन टू अननोन ऐसे कहते हैं। तो जैसे कि हमें जो दिखता है वहां से जाके वहां कहाँ तक आते हैं कि जो नहीं दिखता है उसकी तरफ। आज हम स्कूल में गए थे, उनको पूछा भगवान क्या है, तो बोले दिखते नहीं है लेकिन है। नहीं है ऐसे किसने नहीं बोला, जो सभी जगह है। तो वर्षा जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया उनको। बोले प्रहलाद का था, कौन था, तो प्रहलाद के पास कहाँ से आए हो, तो बोले खम्बे से। तो वो क्या प्रहलाद के दरबार में ही वो खम्बे में थे, क्या इस खम्बे में भी है। तो इस तरह से ये जो परमात्मा तत्व है उसको भी दिखाते पहले स्थूल से। और भगवान का भी दो ये होता है, एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है। तो हम जब उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, जुड़ते हैं, तो कैसे जुड़ जाते हैं, तो उनके रूप के साथ जुड़ जाते हैं, उनके नाम के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए ये नमः शिवाय, ये शिव पंचाक्षर मंत्र जो है, तो पहले तो सगुण से रूप से ही जुड़ता है। ये नाम है उनका, लेकिन नाम लिया तो रूप भी आता है। तो रूप कैसा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिसका मंत्र बोलने के लिए कहा है, जो पंचाक्षर है, तो वो कैसे वो कौन है, तो वो दिखाते हैं। वो नाग, उनके गले में नाग है, उनके 3 आंखें है, उन्होंने पूरे शरीर पे भस्म का ही अंगराग लगाया है। ऐसे जो महेश्वर है, बातें बोलते हैं कि उनकी पूजा भी की जाती है। कैसे, गंगा जल से, ऐसे उनको चंदन भी प्रिय है, भस्म तो लगाया है, चंदन भी प्रिय है। उनके आसपास कौन कौन होता है, बोले नंदीश्वराय, प्रमथनाथ, वो तो अकेले नहीं होते। अभी देखो मंत्री आने वाले होंगे तो अकेले आते हैं क्या, वो सत्ता में नहीं होते ना। तो भी हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग यहाँ आ जाते, सभी सत्संग में आ जाते हैं, सब जहाँ भी सत्संग है वो आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है उनको, आते हैं खुद। और जो भी आया हुआ है ना, नहीं तो एक किसी को बोल दिया उनको तो भी आ जाते हो, अच्छे है, मैंने सबको सम्मान करने वाले हैं, वहाँ बैठते हैं। कभी कभी वो आने वाले हैं इसलिए सत्संग खत्म होने के बाद भी आते हैं। तो वो जो सत्संग करने वाले जो वक्ता होते हैं और वो जो कार्यकर्ता उनको रुकना पड़ता है। लेकिन आते ही वो पूरा फूल वूल लेके आते हैं, सत्कार करते हैं। और वो अकेले नहीं आते, उनके साथ पूरा फौज होता है। तो भगवान के ऐसे कैसे रहेंगे, उनके साथ कोई नहीं रहेंगे क्या, होते हैं बोले नंदी उनका भक्त है। और बाद में प्रमथ माने जो भी सभी गण है उनके, उसमें सब भी आ जाते हैं, भूत आ जाते हैं, जो भी यक्ष किन्नर सभी गंधर्व सभी आ जाते हैं उनमें। तो प्रमथनाथ ऐसे महेश्वर है, तो उनके साथ सब चलते हैं। और कोई भी काम करना है तो जो उनका पिए होता है ना, उन्हीं को पटाना पड़ता है। पहले तो यहाँ पे तो चपरासी को भी पटाना पड़ता है उसको खुश रखेंगे तो हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वैसे ही ये कैसे है, तो देखिए पहले दिखते कैसे है, जिनका नाम है वो कौन है, ये पंचाक्षर मंत्र से उन्हीं को दिखाया। वो जो हम जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका जप कर रहे हैं, वो कौन है, ये पंचाक्षर किसके लिए, तो पहले स्थूल बताया है, उनका रूप कैसे है बताया, उनके आसपास कौन कौन ये बताया। और जब भी हम क्या बोलते हैं उसको, अभिषेक करते हैं, है ना, शंकर जी का अभिषेक करते, रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं सब, तो वहाँ पे नंदी से अनुज्ञा लेते हैं, है ना। हमारे मिशन की पुस्तक है रुद्राभिषेक के लिए, उसमें ही पहले आता है, हम पहले पूजा में क्या करते हैं, शुद्धि करते हैं, आचमन वगैरह करते हैं, शुद्धि करते हैं, संकल्प लेते हैं, आवाहन करते हैं। आवाहन करने के पहले वो नंदी को बोलते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि उनको प्रसन्न करना है। और भक्तों को शरण नहीं गए, उसको भक्तों को जब शरण जाते तो भगवान मिलते हैं। तो ये नंदी उनके आसपास है, नंदी मेन है वहाँ पे, तो इसलिए नंदी की अनुज्ञा मानते हैं, इसलिए नंदी के ईश्वर बोला है। अगर भगवान को प्राप्त करना है, हमें उनको प्रसन्न करना है, तो नंदी होना चाहिए। और क्या लेके जाना चाहिए, तो बोले मंदार पुष्प लेके जाइए आप, तो खुश हो जाएंगे। और फिर से वो जो जय विजय है ना, उन्होंने किसको रोका था, बोले लक्ष्मी को रखा था, पत्नी थी ना, तो बराबर पहले कुछ नहीं बोला, लेकिन उनको बहुत ही गर्व हो गया है, अभिमान हुआ है, ये भगवान ने
भाप लिया था, इसलिए सनत कुमारों के इससे उनको श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी ने तो पहले ही तकरार की, पहले ही बोला था, कंप्लेंट की थी, लेकिन लक्ष्मी जी को बोला नहीं 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 नहीं, पत्नी की साइड ली तो कैसे होगा। तो पार्वती शिव जी को बहुत प्रिय है, इसलिए उनका भी उल्लेख कर दिया। पहली पत्नी पार्वती और सती अलग नहीं थी, लेकिन दक्ष का भी उल्लेख कर दिया। अभी फिर से सभी ऋषि मुनियों का भी उल्लेख कर दिया और बात भी बताई अत्यसो में जटाधारी। ऐसे जो है ना, वही कैसे है, दिव्य है, देव है, देवा है सबके, और महेश्वर तो बोला ही, और कैसे दिगंबर है, माने कण कण में भगवान है, सभी जगह है, शंकर है, इसीलिए तो सब शिव है ना। हमारे भी शरीर में हर एक सेल शिव है, जब तक चैतन्य इसमें है। जब जीव निकल जाता है यहाँ से, हमारे शरीर से, तब क्या होता है, शव हो जाता है। इसलिए मैंने कहा ना, शव क्यों होता है, क्योंकि शिव निकल गया। और वेदांत का भी विषय क्या है, बोले जीव शिव ऐक्य, बोले ब्रह्म आत्मा ऐक्य। अभी ये जो शिव पंचाक्षर मंत्र है, इसका स्तोत्र बताया आदि शंकराचार्य ने ये स्तोत्र की रचना की, इसीलिए की कि ये बहुत सुलभ मंत्र है, बहुत आसान है, कोई भी बोल सकता है, इतने ज्यादा नियम नहीं है उसको। लेकिन हर मंत्र की एक देवता होती है, एक ऋषि होते हैं, किलक सब होता है। लेकिन शिव मंत्र सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं उनके लिए, लेकिन किसी को पता भी नहीं होता। लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कुछ भी संकट आ जाए तो सब शंकर की ही प्रार्थना करते। कोई बहुत ही बीमार है, सीरियस है, क्या कहते, जाइए शंकर का अभिषेक करिए, शंकर की पूजा करिए, शंकर की पूजा करने के लिए बोलते हैं, बाकी किसके नहीं, क्योंकि शंकर आशुतोष है। शंकर भगवान तुरंत प्रसन्न होने वाले, और शंकर भगवान योग्यता नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते, इसलिए तो दिगंबर बोला है, जैसा है वैसे स्वीकार कर लेते हैं, सबको अपना बना लेते हैं ऐसे। और ये मंत्र कैसे है, बोले पंचाक्षर इदम पुण्यम, 5 अक्षर वाले, इदम पुण्यम, इदम माने ये, पुण्यम यह पठे, ये पुण्य देने वाला है, पुण्य बढ़ता है, जब करने से भी पुण्य बढ़ता है। कैसे, जब से, देखिए सब कर्म का ही परिणाम है, तो कर्म सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों हम करते हैं। तो सत्कर्म का परिणाम है पुण्य, दुष्कर्म का परिणाम है पाप, और पाप पुण्य हमेशा साथ में होते हैं। लेकिन पाप पुण्य का जो कर्म का फल है ना, तो उसका परिणाम है पाप और पुण्य, मैंने हमें कुछ दुख होता है, सुख होता है। तो ये जो है ना, तो कभी कभी बहुत दुख है, तो उसको काटने के लिए बोलते हैं कि कुछ करो, जप करो, ये करो, पूजा करो। तो वो जो कर्म का फल नष्ट नहीं होता है, कभी कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन भोगने के लिए जब भोगते हुए ना निगेटिविटी जो है ना चली जाती है हमारी, तो ये पंचाक्षरमिदं पुण्यम, पुण्य हो जाता है। ये जब अभी वाचिक कर्म है ना, भगवान को समर्पित है, लेकिन वाचिक है, वाचा से बोलते हैं हम, तो बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे ओम नमः शिवाय बोलो, नहीं तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, उल्टा बोलो सीधा बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान का नाम श्रद्धा से लेना चाहिए। जैसे राम 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 राम, वो वाल्मीकि जी बोल नहीं सकते थे, मरा 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 बोला, क्योंकि मारा मारा मारा, छिंदी बिंदी में पकड़ो, मारो मारो, काटो, ऐसे ही बोलते थे। पूरा वही अभ्यास था पूरा जीवन भर, तो कैसे आएगा ना। तो उन्होंने, नारद जी ने बोला कि ठीक है, मारा 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 बोलो, मरा मरा बोलने से राम 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 ही होता है। उन्होंने भी निश्चय किया और मरा 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 बोलते बोलते राम राम, इसलिए उल्टिया नाम है वाल्मीकि तरला, ऐसे भजन में भी है। तो क्यों, जैसे कि इतने पाप कर्म है, मैं क्या करूं अभी, कैसे खत्म होंगे। नारद जी ने प्रश्न पूछा, तुम जो ये कर रहे क्यों कर रहे हो, मेरे कुटुंब के लिए, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो परिवार को पालने के लिए कष्ट भी तो कर सकते थे, लोगों को मारने की क्या जरूरत है, उसका भी अभिमान थे। देखो देखिए मैंने इतने लोगों को मारा है। नारद जी ने पूछा, ये जो तुम परिवार के लिए कर रहे, जाओ कुछ क्या हो, वो
ये जो कर रहे हैं उस कर्म के फल में वो लेंगे क्या? इसका फल तो पाप है। पूछने के लिए गया, उसको लगा मेरी पत्नी तो हाँ ही बोलेगी। उसने कहा नहीं, आपने कहा था आपको लोगों को मारकर हमें खिलाओ। नहीं लाते, जैसे लाते वैसे हम खाते, हम आपके पाप में भागीदार नहीं होंगे। ऐसे बताने के बाद उसको रियलाइज हुआ और वो गर्दन नीचे करके ही आ गया। पहले तो बहुत अहंकार कर रहा था, बाकी क्या अभी बोलने लगा मैं कैसे निकलूं इस पाप से, तो कहा बोलो भगवान का नाम। अभी इतना पाप हुआ था, वो बैठ गए और राम मरा 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 करते करते कितने साल निकल गए, बहुत सारे। और उसके बाद जब फिर से नारद मुनि उसी रास्ते से सनत कुमार अलग अलग बताते कल्प के अनुसार, तो वो आ गए और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा वाल्मीकि मैंने वो जो वाल्मीकि मैंने छोटी सी जो चीटी होती है वो बनाती है, वो घर मराठी में उसको वारो बोलते हैं, तो इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तो वो झटका उनको राम राम सुनाई दिया उसमें से, उन्होंने कहा वही बैठे हैं। तो इतना सारा पाप था वो धुल गया ना, नष्ट हो गया और शुद्ध हो गए। वैसे पंचाक्षरमिदं पुण्यम, भगवान का नाम हमेशा पवित्र करता है। भगवान का नाम हमारे दुष्कर्म का परिणाम नील कर देता है, कम कर देता है। ये नहीं तो हम भोगते हैं वो कर्म का फल, लेकिन वो समझ में नहीं आता है, तकलीफ नहीं होती उसकी। इसलिए ये पंचाक्षर मंत्र है वो पुण्य देने वाला है। यह पठे शिव सन्निधो, और जो हमेशा इसका पठन करेगा, ये स्तोत्र का या मंत्र का, वो शिवलोक में जाएगा। शिव सन्निधो, सन्निधो मैंने उनके साथ में रहेगा। और जो भी शंकर शिव जी के भक्त है वो शिवलोक में जाते हैं, राम जी के भक्त साकेत लोक में जाते हैं, विष्णु के भक्त वैकुंठ में जाते हैं। लोक माने अनुभव का क्षेत्र भी होता है। और मुक्ति होती है ना चार, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य। सन्निधो माने सामीप्य, उनके समीप रहना। जैसे अभी अवतार हुआ था कृष्ण अवतार, तो कृष्ण अवतार में सभी जो भी है ऋषि मुनि थे जिन्होंने राम अवतार में ऐसी इच्छा की थी कि सीता जी कैसे उनके साथ चलती है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमें भी उनके साथ रहने का आनंद मिलना चाहिए। हम बैठे ध्यान लगा के यहाँ सब छोड़ छाड़ के, तो वो सभी गोपिकाएं बन गई। यहाँ तक कहा वर्णन है कि ये जैसे भी वृंदावन की मिट्टी और रस खा करके हो गए कवि, वो भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, उन्होंने बहुत सा ऐसा वर्णन किया है कि मुझे वृंदावन की मिट्टी बना देना, कम से कम मेरे ऊपर तो चलेंगे, मुझे पेड़ बना देना। किसका? गोवर्धन पर्वत का। जब भगवान वहां आएंगे तो मैं उनका दर्शन करूंगा, ऐसे से बताया। तो वैसे ही है कि वो सभी जो थे भगवान के आस-पास चले गए, तो भगवान के साथ ही रहे और भगवान के लोक में भी रहे। ऐसे शिव सन्निधो, शंकर जी के साथ में रहने का भाग्य मिलेगा जो ये पठन करे। शिव लोकम वाप्नोति, सभी का फल होता है ना, ये फलश्रुति है लास्ट श्लोक। शिव लोकम वाप्नोति, यानी उनको क्या होगा? शिवलोक मिलेगा, शिव का लोक प्राप्त होगा। इसलिए शंकर शिव भक्त है ना, वो शिवलोक में जाते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। तो ये जो है ना, शंकर की उपासना करने से शिवलोक प्राप्त होता है। ये पंचाक्षर स्तोत्र अगर हम रोज पठन करेंगे तो शिवलोक में जाएंगे, पुण्य होगा, शंकर जी के साथ में रहेंगे। शिवेन सह मोदते, और शिव के साथ मोदते माने आनंदित होंगे, शिव के साथ आनंद का अनुभव करेंगे। अभी कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे? तो अभी इतना तो नहीं बचता है हमें। अभी कुछ मिलता है क्या? तो बताओ, अभी किसने देखा है शिवलोक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसे भी सोचने वाले होते, तो बोले ठीक है, मत आपके लिए भी बताते हैं। लेकिन पुण्य माने क्या? तो पुण्य, और पाप माने क्या? तो पाप पहले देखते। पाप क्या है? पाप जब हम कुछ
क्रिया, ऐसे कर्म करते, क्रिया करते, और हमें बाद में लगता है कि नहीं किया होता तो अच्छा होता। ये जो फीलिंग देने वाला कर्म है वो उसको पाप बोलेंगे। और नहीं बहुत अच्छा हुआ हमने ये किया, बहुत अच्छा हमने वो किया, ऐसे लगेगा तो पुण्य है ना। वही कर्म पुण्य ने सुख मिलता है। किसी को मदद की तो हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है, शांत और आनंद की, सुख की अनुभूति आती है। और किसी को तकलीफ दी तो तब तो कर लेते हैं हम अहंकार की वजह से, क्रोध की वजह से। बाद में सब लोग हमें बोलते हैं, हमारी तरफ देखने का नजरिया उनको बदल जाता है, तब पाप नहीं होगा। हम सोचते कि गलत हो गया है ना, तो पाप नहीं हुआ क्या? तो यहीं पे है। अभी जब हम मन ऐसे भगवान में लगाते, वो तो शांत स्वरूप है ना, शांतम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते हो रहा है ना। उपनिषद में उनको शांतम शिवम बोला, शांत स्वरूप शिव है। जैसे चतुर्थ अवस्था, जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे जो है तुरीय अवस्था, उसको ही शिव जी, शंकर जी ने शिव है ऐसे कहा है। तो यहाँ पे शिव सन्निध को कहा है। तो हमेशा उस अवस्था में, शांत अवस्था में रहते हैं हम, अगर अच्छे करते ये जब करते। तो अभी स्थूल रूप से भी देखा जाए तो हम अगर ये स्तोत्र पठन करेंगे या जप करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे मन में विक्षेप कम हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है। आजकल स्ट्रेस होता है ना। और एक बात है, जब हम कहते हैं कि हम करते हैं, हमारी वजह से ये होना चाहिए, तो बहुत ही ऐसे होता है। एजिटेशन बहुत होते हैं वर्तमान में भी। एक तो जो भूतकाल है उसकी, ऐसा नहीं किया होता तो वैसे नहीं किया होता तो ऐसे होता है, नहीं है। और भविष्य की हमेशा चिंता होती है, कैसे होगा कैसे होगा। तो हमेशा वर्तमान में रहना है तो भी ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये नहीं हुआ, ये ऐसे 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 करते रहते ना, तो उससे स्ट्रेस होता है। तो मिलते हैं वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हमें आदत लगती है ना। शंकर जी तो शांत स्वरूप है। तो ऐसे भी बहुत सारे कुछ संकट आता है तो भी जब से हमें तक क्या होता है, उस संकट से बाहर आ जाते हैं। ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोगों के अनुभव है। लेकिन सबके पीछे क्या होना चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा से किया तो होगा। और शिव लोग में जाते बने क्या सभी शिवेन सह मोदते, वैसे तो हमारा शांत मन ही शिव है, हमारी विवेक वाली बुद्धि ही शिव है, दूसरा कुछ नहीं है। तो जो साधना करता है ऐसे, तो धीरे 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 जिसके पास में जाते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है ना। गुरु जी के आस पास बैठे स्वामी जी की, तो आनंद ही बांटते रहते, आनंद ही बांटते रहते। नहीं तो वो बोलते नाम क्या रखा, तो गड़बड़ आनंद, दुख आनंद। प्रियता में आनंद वाला बनाते हैं। आनंद नाम है ना, तो आनंद तो आना चाहिए ना, और अंदर ही नहीं तो बाहर कैसे आएगा। तो कम से कम आनंद में रहने के लिए तो हम इसका पाठ तो कर ही सकते हैं, खुद को आनंद में रखने के लिए, दूसरे को नहीं। और खुद आनंद में रहे तो क्या फर्क है, जैसे बाकी दुनिया क्या कुछ भी करे, हम आनंद में बैठे तो क्या, मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठा, जैसे ब्रह्मानंद जी ने बोला है। बैठे हैं अभी जो भी होते हैं ना, वो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी गुरुदेव बोलते हैं, पीने वाले, उनको वो मिल जाए तो आनंद में बैठते हो। गुरुदेव बोलते थे उनको लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। सुबह उठते ही वो तीर्थ लेना शुरू कर देते थे, आपको पता चले। और दूसरे होते हैं अग्निहोत्र वाले, अग्निहोत्र वाले को भी बताए, उनको तो चाहिए चाहिए चेन स्मोकर, उनको भी उसमें आनंद आता है। बाकी लोगों को तकलीफ हो, कुछ भी हो, वो तो ज्यादा तकलीफ कहाँ होती मालूम है, जब हम ट्रेन में आजकल नहीं कर पीते हैं और एसी डिब्बा तो भी जाकर पी के आते हो। आने के बाद इतना पूरा सभी जगह वैसे समझ में आ जाता है, क्योंकि स्मेल वो तो रोक नहीं सकते, कान बंद कर सकते हैं, आँख बंद कर सकते हैं, नाक। तो यहाँ पे बोले कि जो जो जैसे जैसे व्यसन भी करने वाले लोग हैं ना, तो व्यसन में आनंद में आते, लेकिन वो आनंद टिकने वाला नहीं होता है, उस आनंद से हानि ही होती है। आनंद होता ही नहीं, वो आनंद का आभास होता है। लेकिन
भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम का चिंतन करने से, उनका स्तोत्र बोलने से जो आनंद होता है, वो जो खुशी मिलती है ना, वो टिकने वाली होती है और खूब बढ़ाती है। कभी कभी कैसे होता है ना मालूम है, ये जो गाते हैं, कभी कोई पठन कर रहा है तो आते जाते लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, कितने सुंदर है ना शब्द, कितना सुंदर लगता है, रोज मैं सुनता हूँ। ऐसे होता है ना, तो किसी मंदिर में लगाते हैं, कोई गाते हैं को, तो ऐसा लगता है सुनते रहे, क्योंकि उनकी आवाज़ भी बहुत मीठी होती है और जो वर्णन किया वो समझ में नहीं आता है, लेकिन मीठा लगता है कान को। तो इस तरह से ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र है और भगवान शिव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, विवेक जी वर्षा जी की आप ही कृपा से नहीं बोलेंगे, उनके सहकार्य से कि उनकी प्यार की वजह से, सभी आप लोगों के भी सहकार्य से पूरा हो गया है। तो मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ जैसे कि ये जैसे आखिरी श्लोक में फलश्रुति के लिए, वैसे ही फलश्रुति का आनंद हमारे जीवन में भी हो। और मैं सभी लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। एक तो मुझे लाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करने वाली अम्मा और जहाँ मैं ठहरी हुई हूँ वो भी हमारे जोशी परिवार बहुत ही सुंदर तरह से वो व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं, मैंने तकलीफ तो नहीं दी होगी उनको मालूम देखी होगी तकलीफ तो मुझे माफ कर देना, लेकिन बहुत ही प्यार करने वाले और बहुत ही अच्छे सब लोग हैं और ऐसा ही हमारे तरफ प्यार बना रहे, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। और 5 मिनट है अभी भी, किसी को कुछ बोलो क्या, कैसा कैसे? हाँ, कुछ किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हाँ, और किसी को अनाउंसमेंट करनी है तो बाद में, तो पूर्ण मदद कर ले क्या? लेकिन अभी हमने पूरा किया है ना, पहला श्लोक फिर से बोलेंगे शुरुआत के लिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती आप पूछ सकते, कुछ भी नहीं पूछना इसके बारे में नहीं तो किसी ने पूछा कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, कौन सा शेयर कैसे मिलेगा, तो मुझे कुछ नहीं मालूम है, इसमें 0 है मेरा नॉलेज किसी को पूछना है, सब तृप्त हो गए कोई बात नहीं। क्या ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो